हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कनिका आनंद। आज हम लेकर आए हैं अपना चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंप्यूटर वायरस एंड इट्स टाइप्स। नाउ वायरस क्या है? अब ह्यूमन बॉडी की बात ले लें कि अगर ह्यूमन बॉडी में वायरस आ जाए तो क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो वहाँ पे कंप्यूटर हमारा बीमार हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक तरह का मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि जब एग्जीक्यूट होता है तो वो खुद को रेप्लिकेट कर देता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना देता है और अपना खुद का कोड जो है वो इंसर्ट कर देता है। जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो वो कोड जो है वो दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और प्रोग्राम्स को जो कि हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इन्फेक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में, जैसे वैसे ही कंप्यूटर में भी ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। These computer viruses are present in various types and each of them can infect a device in a different manner. नाउ कंप्यूटर वायरस जो है ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारी डिवाइस को हार्म करेगा, जो भी फाइल्स उसमें अवेलेबल हैं उनको हार्म करेगा, एज वेल एज इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, इन्फेक्ट करेगा उनको, ताकि उनका फर्दर जो है वो कोई यूज़ ना रहे। जब एक वायरस प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो खुद को रेप्लिकेट कर देता है बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अदर जो दूसरे भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में, उनको मॉडिफाई करके और अपना खुद का कोड वहाँ पे एंटर कर देता है, अपना खुद का कोड इंसर्ट वहाँ पे कर देता है। और दिस कोड जो है, और वो जो कोड है वायरस का, वो हमारी फाइल्स और प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे डिवाइस को क्रैश कर देते हैं। जैसे कि सिंपली अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में वायरस आ गया है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई है, अगर वो लार्ज स्केल पे हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारे सिस्टम को, हमारी बॉडी के अंदर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड इसी तरह से कंप्यूटर के साथ है कि अगर वायरस वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा एंड फाइनली क्या होगा, क्रैश हो जाएगा हमारा सिस्टम। Now, across the world, computer viruses are a great issue of concerns as they can cause billions of dollars worth harm to the economy each year. Since the computer virus only hits the programming of the device, it is not visible, but there are certain indications which can help you analyze that a device is virus hit. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे साइंस एंड सिग्नल्स होते हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम जो है वो वायरस से अफेक्ट हो चुका है। जैसे कि हमारे सिस्टम की स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, पॉपअप विंडोज़, अपने आप विंडोज़ जो है वो ओपन होंगी विदाउट हमारी रिक्वायरमेंट के, हमने नहीं कुछ ऐसा ऑप्ट किया है, बट हमारी पॉपअप विंडोज़ जो है अपने आप ओपन होंगी, अपने आप प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगर वायरस का अटैक हुआ है तो अकाउंट्स जो है वो हैक हो जाएंगे, हैकिंग वहाँ पे हो जाएगी, और जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट्स हैं वो भी हैक हो जाएंगी और सिस्टम से आप अपने आप लॉग आउट हो जाओगे, क्रैशिंग हो जाएगी हमारी डिवाइस की। अगर वायरस स्प्रेड हो जाता है हमारे कंप्यूटर की मैक्सिमम ऑफ द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स में, तो चांसेस किस चीज़ के हैं कि पूरी की पूरी डिवाइस हमारी क्रैश हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। नाउ द फर्स्ट थिंग विच यू माइट नोटिस इन केस ऑफ अ वायरस अटैक इज़ द स्पीड विच योर सिस्टम शेल process, and then gradually other changes can also be observed. सबसे पहले स्पीड पे असर पड़ेगा एंड धीरे धीरे बाकी सब चीज़ों पे। अब हमारे पास अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, जैसे कि बूट सेक्टर वायरस जो कि हमारे बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करेगा। डायरेक्ट एक्शन वायरस, जब हमारा वायरस अटैच करेगा उसको डायरेक्टली किसी भी एग्जीक्यूटेबल या .com फाइल के साथ, तो वो डिवाइस में एंटर करेगा उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। देन रेजिडेंट वायरस, वायरस जो कि खुद को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लेता है और दूसरी फाइल और प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है जब
उसका जो ओरिजिनेटिंग प्रोग्राम है वो एक्चुअल में नो वर्क नहीं कर रहा होता। तो ये वायरस जो है ईज़िली दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो मेमोरी में ही छुपा होता है और उसको सिस्टम से रिमूव करना हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मल्टी पार्टाइट वायरस विच कैन अटैक बोथ, जो कि बूट सेक्टर एज वेल एज जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं और एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड कंप्यूटर की, उसको ये क्या करता है, दोनों को अटैक करता है। उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी का मीन्स आ गया ना बोथ, मल्टी पार्टाइट वायरस। अगर एक मल्टी पार्टाइट वायरस हमारे सिस्टम को अटैक करे तो साइबर थ्रेट की ये रिस्क हो जाती है। नेक्स्ट इज़ ओवरराइट वायरस, बहुत ही हार्मफुल वायरस है। It can completely remove the existing program and replace it with the malicious code by overwriting it। मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही ये रिप्लेस कर देता है, किससे, मैलिशियस कोड से। मतलब पूरा प्रोग्राम का कोड ही हमारा चेंज हो जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएगी पूरे के पूरे कोड की। एंड ग्रेजुअली इट कैन कम्प्लीटली रिप्लेस द होस्ट प्रोग्रामिंग कोड विद द हार्मफुल कोड। पूरा फ्रॉम ए टू जी हमारा जो कोड है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा एक हार्मफुल कोड से। पॉलीमॉर्फिक वायरस, इट विल स्प्रेड थ्रू स्पैम एंड इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। ये कहाँ से वायरस, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस कहाँ से आता है, स्पैम से और इन्फेक्टेड वेबसाइट से। ये वायरस जो है ये फाइल इन्फेक्टर है, जो कि कॉम्प्लेक्स और टफ होता है डिटेक्ट करना, और ये एक मॉडिफाइड वर्जन जो है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का क्रिएट कर देते हैं और इन्फेक्ट करते हैं सिस्टम को और रिटेन करते हैं ओरिजिनल कोड को। नेक्स्ट इज़ फाइल इन्फेक्टर वायरस। जैसे कि नेम बता रहा है, सबसे पहले एक सिंगल फाइल को इन्फेक्ट करेगा और फिर दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और प्रोग्राम्स में ये खुद को स्प्रेड करेगा। जो मेन सोर्स होता है इन वायरसेस का वो क्या है, गेम्स और वर्ड प्रोसेसर्स। नेक्स्ट वन इज़ स्पेस फिलर वायरस। ये एक रेयर तरह का वायरस है जो कि एम्प्टी स्पेसेस में फिल करता है एक फ़ाइल की, एंड इसे कैविटी वायरस भी कहते हैं। जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है वैसे ही नाम से समझ आ जाएगा। इट विल नाइदर अफेक्ट द साइज ऑफ द फाइल नॉर कैन बी डिटेक्टेड ईजिली। Macrovirus, a virus written in the same macro language as used in the software program and infects the computer if a word processor file is opened. Mainly the source of such virus is emails. Now basically हमारे सिलेबस में जो है ये वायरसेस दिए गए हैं, वायरस, मालवेयर, ट्रोजन और वॉर्म, इनको हमने स्टडी करना है। मालवेयर एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है मैलिशियस कंप्यूटर कोड के लिए, मतलब कोड के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है कि हमारा जो कोड है जब उसको हम मैलिशियस बोलेंगे तब हम यूज़ करते हैं वर्ड मालवेयर। वायरस की बात करें तो ये एक तरह का मालवेयर है जो कि दूसरी एप्लीकेशंस को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, और एंड कैन ओनली रन व्हेन दे रन, और तभी एग्जीक्यूशन उसकी होती है जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। वॉर्म क्या है, ये भी एक मालवेयर प्रोग्राम है जो कि रन करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है और खुद ब खुद जो है ये स्प्रेड हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन क्या है, ये भी एक मालवेयर है जो कि ट्रिक करता है लोगों को कि into launching it and by disguising itself as a useful program or document, means with their tricks ये खुद ब खुद जो है लोगों को ऐसे प्रिटेंड करेगा कि बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है, ये डॉक्यूमेंट है, और वहाँ पे जो है लॉन्च अपने आप को करेगा, लोगों को ट्रिक से प्रिटेंड करके एक यूज़फुल प्रोग्राम की फॉर्म में खुद को। नेक्स्ट अगेन दोबारा मालवेयर ट्रोजन हॉर्स बताया गया है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। नो व्हाट इज़ स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई का क्या मतलब है, जैसे कि स्पाई का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को निकालना, यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकालना। तो वर्ड्स में ही इसका मीनिंग जो है वो छिपा होता है, और अगर आप उसके मीनिंग को उसके वर्ड से पता कर लें तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हैं। सो स्पाईवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो कि गैदर करता है इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी, किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनकी नॉलेज के बिना, ठीक है। they can monitor and log the activity performed on a target system like log keystrokes or gather credit card and the other information.
नाउ नेक्स्ट वन इज़ एंटीवायरस। डॉक्टर आ गए। अब वायरस था, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन थी, कौन ठीक करेगा? डॉक्टर ठीक करेंगे। तो उसी तरह से जैसे कंप्यूटर में जो है वायरस आता है, तो कौन ठीक करता है हमारे सिस्टम को? एंटीवायरस। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कंप्राइजेज प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कैन डिटेक्ट एंड रिमूव ऑल द हार्मफुल एंड मलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर डिवाइस। ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि वो सभी they can search through the files in a computer and determine the files which are heavy or mildly infected by a virus। अब कोई हमारे पास डिफरेंट तरह के एंटीवायरस अवेलेबल हैं, जैसे नॉर्टन, एफ सिक्योर, कैस्पर, स्काई, अवास्ट, कॉमोडो एंड MCAV। तो कोई भी हम यूज़ करके, किसी को भी हम अपने सिस्टम में इंसर्ट करके एंटीवायरस की हेल्प से वायरस को रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 2। अब हम नेक्स्ट जो है लेकर आएंगे अपना चैप्टर 3, एंड इसकी PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड जल्दी ही कर दूँगी। थैंक यू।